सोचिए, हम स्क्रीन पर जो भी देखते हैं, क्या वो सिर्फ तस्वीरें होती हैं? चाहे वो हाथ से बनाई गई कोई दुनिया हो या फिर कंप्यूटर से तैयार की गई कोई हकीकत। असल में ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, इनके पीछे तो कला, टेक्नोलॉजी और हाँ, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये एनिमेशन की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, है ना? एक तरफ है 1994 की द लायन किंग, जिसकी हाथ से बनी दिल को छू लेने वाली कलाकारी हम सब जानते हैं। और फिर ठीक एक साल बाद 1995 में आती है टॉय स्टोरी, जो कंप्यूटर से एक पूरी की पूरी नई 3 आयामी दुनिया हमारे सामने रख देती है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों दुनियाओं में आखिर असली फर्क क्या है? शायद मन में आए एक डायमेंशन का ही तो फर्क है, लेकिन नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कला, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी की, कह सकते हैं, एक गहरी पड़ताल है। और 2D से 3D का ये जो बदलाव था ना, ये कोई मामूली टेक्निकल अपग्रेड नहीं था। ये तो कल्चरल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने कहानी कहने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, कहानी शुरू होती है 1928 में स्टीम बोट विली से। फिर दशकों तक हाथ से बनी फिल्मों का राज रहा। सोचिए, 1994 की द लायन किंग को एनिमेशन का पीक माना जाता था, लेकिन फिर बस एक साल बाद 1995 में टॉय स्टोरी आई और उसने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखते ही देखते 2011 तक आते आते हाथ से बने एनिमेशन का दौर लगभग खत्म सा हो गया। इस बदलाव के साथ ही एक बड़ी बहस भी छिड़ गई। क्या 2D की कलात्मक आत्मा, मतलब वो जो सोल है, वो बेहतर है, या फिर 3D का रियलिज्म और उसकी एफिशिएंसी? देखिए, 2D एनिमेशन में क्या होता है, हर फ्रेम में आर्टिस्ट के हाथ का एक टच होता है, एक एहसास होता है, जो उसे एक तरह की गर्मजोशी और अपनापन देता है। वहीं दूसरी तरफ 3D एनिमेशन का फोकस असलियत को पकड़ने पर होता है। इससे गहराई और तेज मूवमेंट दोनों ही मुमकिन हो पाते हैं। और ये जो तेजी है ना, ये हमारे समाज में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। पता है, साल 2000 में हमारा अटेंशन स्पैन 12 सेकंड का होता था। आज वो घटकर सिर्फ 8.25 सेकंड रह गया है। मतलब हमें लगातार फास्ट पेस कंटेंट चाहिए, और 3D एनिमेशन अक्सर इसी ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन रुकिए, हर कोई इस दौड़ में शामिल नहीं है। स्टूडियो घिबली के हायाओ मियाज़ाकी जैसे आर्टिस्ट आज भी हाथ से बनाने की कला को जिंदा रखे हुए हैं। उनका तो साफ मानना है कि एक एनिमेटर का असली औजार पेंसिल ही है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए आर्ट की दुनिया से निकलकर टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। आखिर ये डिजिटल दुनिया बनती कैसे है, जरा ये समझते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है आयाम, या जिसे हम डायमेंशन कहते हैं, उसकी एक बहुत सिंपल सी परिभाषा से। अगर सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो किसी जगह पर किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बस वही डायमेंशन है। एक 2D दुनिया को आप एक सपाट कागज की तरह समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ दो ही दिशाएं होती हैं, एक चौड़ाई जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और दूसरी ऊंचाई यानी वाई एक्सिस, बस। और फिर एंट्री होती है जेड एक्सिस की। ये वो मैजिकल चीज है जो गहराई यानी डेप्थ जोड़ती है और हमारी उस सपाट सी दुनिया को एक 3D स्पेस में बदल देती है। बस इसी तरीके से कंप्यूटर इन तीनों एक्सिस एक्स, वाई और जेड का इस्तेमाल करके किसी असली चीज को, जैसे मान लीजिए इस चायदानी को, एक डिजिटल 3D मॉडल में बदल देता है। अब एक बार जब कोई ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में आ गया तो उसे मूव करने के 3 बेसिक तरीके होते हैं। पहला है ट्रांसलेशन, मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। दूसरा है स्केलिंग, यानी उसका साइज छोटा बड़ा करना। और तीसरा है रोटेशन, मतलब उसे अपनी जगह पर घुमाना। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि कंप्यूटर 3D को कैसे देखते हैं। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा एक दिलचस्प सवाल आता है कि हमारा अपना दिमाग इन अलग अलग डायमेंशंस को कैसे समझता है, कैसे प्रोसेस करता है। इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया, और इसके लिए उन्होंने माइनक्राफ्ट गेम का इस्तेमाल किया। वो ये जानना चाहते थे कि क्या हमारा दिमाग एक सपाट 2D मैप से मिली जानकारी के आधार पर एक मुश्किल 3D दुनिया में रास्ता ढूंढ सकता है।
तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले पार्टिसिपेंट्स को ये एक कॉम्प्लेक्स 2D फिगर दिखाया गया। उन्हें पहले से कॉपी करना था और फिर याद करके बनाना था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनकी 2D स्पेस को समझने की एबिलिटी का एक बेसलाइन पता चल सके। और जो नतीजे आए ना, वो सच में चौंकाने वाले थे। जिन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें भूल भुलैया पार करने में लगे करीब 170 सेकंड। जिन्होंने 3D में प्रैक्टिस की थी, उन्हें लगे 90 सेकंड। लेकिन जिन लोगों के पास सिर्फ एक 2D मैप था, पता है उन्हें कितना टाइम लगा? सिर्फ 75 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा दिमाग कमाल का है। वो एक सपाट से नक्शे को देखकर मिली जानकारी का इस्तेमाल करके एक असली 3D दुनिया में रास्ता ढूंढ सकता है। और कभी-कभी तो ये 3D में प्रैक्टिस करने से भी बेहतर काम करता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, जब हम आर्ट, टेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस इन तीनों को मिलाते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि एनिमेशन का भविष्य किसी एक डायमेंशन को चुनने का नहीं है। स्पाइडरमैन, इनटू द स्पाइडरवर्स जैसी फिल्में इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये फिल्में क्या करती हैं? ये 2D का जो हाथ से बना हुआ फील है, उसे 3D की जबरदस्त एनर्जी के साथ मिला देती हैं, और इससे एक बिल्कुल नई, एक बहुत ही एक्साइटिंग विजुअल लैंग्वेज तैयार होती है। ये 2D या 3D में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि ये दोनों दुनियाओं का एक साथ आगे बढ़ना है। आखिर में एनिमेशन है क्या? ये कहानी कहने की एक कला है। और शायद आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, चाहे वो एनिमेशन हो या हमारी अपनी जिंदगी, थोड़ा धीमा होना, रुक कर कला को महसूस करना, शायद यही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है।